ब्रह्मा मुरारी स्फुरान्धकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुर्शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्री विष्णु राय स्फुर्तमानस्य श्री स्वितवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते कलयुगे कल्पप्रथम चरणे वैवशतमनन्तरे अष्टविंशततमे युगे श्री श्रद्धानां मध्ये इंगल नामनी संवत्सर है। आज संवत्सर 2080 शाका 1945 सन 2023 गुरुवार चतुर्दशी तिथि 45 घड़ी चित्रा 39 घड़ी 35 पल वज्र योग 12 घड़ी 8 पल गर करण 15 घड़ी 5 पल मई की 4 तारीख और 7:30 बजे के बाद तुला राशि लग जाएगी। और कल नरसिंह जयंती भी है। भगवान नारायण का पाठ करें। न ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इसका जप करें। कल की कुंडली है मेघ राशि का सूर्य, मेघ राशि का बुध, मेघ राशि का देवगुरु, मेघ राशि का राहु, मिथुन राशि का मंगल, मिथुन राशि का शुक्र और तुला राशि का चंद्रमा, तुला राशि का केतु और कुंभ राशि का शनि। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। माता जगदम्बा आपको कल्याणकारी रखे, ये देवी से प्रार्थना है। ओम नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम साहित्य महाहवमल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित बल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लक भिल्लक वर्गवृते शितकृत पुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते। जय जय है महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरल गंड गलंद मेधुर मतमगज गंजराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राजसुते ऐसुदती जनलालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते। जय जय है महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडप मौल मिलित भकुलालिकुले। जय जय है महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कर मुरली रव बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महासबरी गण सदगुण समृत केलितले। जय जय है महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटि तट पीत दुकूल विचित्र मयूक तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मोल मणि स्फुरत अंशुल सन्नख चंद्र रुचे जित कनकाचल मोल पदोर्जित निर्वर कुंजर कुंभकुचे। जय जय है महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टो या सर्गरूपा जगतवनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या
जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदन भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधिता लंकरोतु अंगम हरे परि मंगलम। भगवान देवी के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं देवी की आगे की कथा शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कल आपने ब्रह्मा जी के द्वारा वृतासुर की तपस्या करके वृतासुर की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने वृतासुर को वरदान दिया। आज वृतासुर का वध के बारे में कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भर पाकर देवता तथा मुनि वृतासुर के श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन्होंने कपट भरी बड़ी ही मधुर तथा सरस वाणी से वृतासुर को संधि करने के लिए प्रसन्न किया। उनकी बात सुनकर वृत्त ने कहा, महाभाग, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में एक एवं रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारें। इस प्रकार की शर्त पर इंद्र के साथ संधि की जा सकती है। व्यास जी कहते हैं, इंद्र ने आकर सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया। तब से वृतासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगा। कभी दोनों एक साथ नंदन वन में चले जाते और कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर जाकर बड़े आनंद के साथ घूमने लगते। एक समय की बात है, इंद्र ने वृतासुर को समुद्र के तट पर देखा। उस समय अत्यंत भयंकर संध्या काल की बेला बीत रही थी। सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने उपस्थित है, इसे न रात मारा जाता है न दिन ही। अब इसी अवसर पर इस शत्रु को बल प्रयोग करके मार डालना चाहिए। समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का टुकड़ा हो। सोचा, यह फेन न सूखा है न गीला ही, इसे शस्त्र भी नहीं कहा जा सकता। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने परम शक्ति भगवती को ध्यान का लक्ष्य बनाना चिंतन करते ही भगवती वहाँ पधारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही चुके थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया। इंद्र ने ऐसे फेन युक्त वज्र को वृतासुर पर फेंका। उसके लगते ही वज्र से कटे हुए पर्वत की भांति वह दानव एकाएक जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसके प्राण प्रयाण पखेरु उड़ गए। अब इंद्र के आनंद की सीमा न रही। इस प्रकार पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृतासुर को मारने में इंद्र बड़ी सुगमता से सफलता प्राप्त कर सके। देवी ने पहले ही उस दानव की बुद्धि कुंठित कर दी थी। उसके अनंतर त्रिलोकी में यह बाल फैल गई कि देवी वृतासुर का संहार करने वाली है। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृतासुर की जीवन लीला तो समाप्त हो गई, पर वृत वध की हत्या के भय से इंद्र अत्यंत घबराए हुए अमरावती सिधारे। भारत इंद्र ने मेरे पुत्र वृत को मार डाला। यह अप्रिय समाचार सुनकर त्वष्टा रो पड़े। अत्यंत शोकाकुल होकर जहाँ वृतासुर की लाश थी वहाँ गए। उसके पारलौकिक संस्कार की व्यवस्था विधिवत संपन्न की। महान शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, वैसे ही यह भी महान दुख का भागी बने। वृतासुर वध के बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। उस समय इंद्र का तेज बिल्कुल क्षीण हो गया था। यह इंद्र ब्रह्मघाती है, यूँ धीरे धीरे कहकर संपूर्ण देवता उनकी निंदा करने लगे। अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें इंद्र भी सुनते रहे। जगत में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उस व्यक्ति के कलुषित जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के घर में रहते हुए भी इंद्र के मन में शांति नहीं थी।
वे सभा में बिल्कुल बैठते ही नहीं थे। यह स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाला गया, फिर आप इतने भयभीत क्यों हैं? इंद्र ने कहा, राज्य यद्यपि कोई बलवान शत्रु मेरे सामने नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं इतना डर गया हूँ कि घर में रहते हुए भी न मुझे सुख है और न शांति ही। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? प्रिय, इसी चिंता में व्यग्र रहने के कारण मेरे अंतःकरण में आग धधक रही है। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रेयसी भार्या सची से उपयुक्त बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। वे उस उत्तम सरोवर में जाकर एक कमल के नाल में छिप गए। राजन, जब ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर इंद्र वहाँ से चले गए, तब देवताओं का मन चिंता से अत्यंत संतप्त हो उठा। संपूर्ण देवताओं और मुनियों में परस्पर विचार करके नहुष को इंद्र पद पर नियुक्त किया। भारत, यद्यपि नहुष धर्मात्मा था, फिर भी इंद्र बन जाने पर उसके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, सची के गुणों को सुनकर उन्हें पाने के लिए नहुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप संपूर्ण लोगों से नहीं ही इस समय मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए सची को भी यहाँ भेज दें। तब चकाकिलना स्तुति अंबिके, सकल शब्दमयी किलते तनु, निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो, मनसि जासु बहि प्रसरासु चा, इति विचिन्त्य शिवे शमिता शिवे, जगत जातमयत्नवसादिदम्, स्तुति जपाचन चिंतन वर्जिता, न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, मैं आज इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर इस कथा को कल आगे बढ़ाऊँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस कथा को सुनते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मन इच्छा वर की प्राप्त होती है। हम यही भगवती से प्रार्थना है कि सारे निरोगी रहें। विजित सहस्र करेक सहस्र करेक सहस्र करेक नुति, कृत सुर तारक संगर तारक सुननुति, सुरत समाधि समान समाधि 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 सुजात रते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते, पद कमलं करुणानिलये वरिवक्ष्यति योऽनुदिनं न शिवे। अयि कमले कमलानिलये कमलानिलया स कथं न भवेत्, तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, कनकल सत्कल सिन्धुजलेरनुसिञ्चित गुणरङ्गभुवं, भजति स किं न शची कुचकुम्भतटे परिरम्भ सुखानुभवम्। तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवास शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते, किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसो विमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवनाम गणे, भवती कृपया किमुते क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, अयि मयि दीनदयालुतया कृपा एव त्वया भवितव्यमुमे। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते, यदुचित्तमत्र भवत्युररि कुरुता दुरुता पम पाक कुरुते। जय जय है महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।